आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज जिसमें हमारी इंटेस्टाइन प्रभावित हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये दिक्कत दोनों में हो सकती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो जाता है। हम जो भी खाना खाते हैं वो वहीं पड़ा पड़ा रहता है, वो आगे मल के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कमजोर पड़ गई है, यानी कि जो मल को आगे धकेलने का प्रोसेस है वो स्लो हो गया है। हमारी आंतों का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी आज आईबीएस रोग से पीड़ित है। अगर हम बात करें वर्ल्ड की, 15% पॉपुलेशन आज आईबीएस रोग से पीड़ित है। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो ये बीमारी महिलाओं में भी हो रही है, पुरुषों में भी हो रही है, कम उम्र के व्यक्ति को भी हो रही है, ज्यादा उम्र के व्यक्ति को भी हो रही है, यानी कि हर आयु वर्ग को आज दिक्कत हो रही है। आईबीएस को हम 3 कैटेगरी में काउंट करते हैं। आईबीएस ए यानी कि पेशेंट को जब भी होगा अल्टरनेट आईबीएस होगा, यानी कि कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी डायरिया होगा। आईबीएस सी पेशेंट को जब भी होगा कॉन्स्टिपेशन ही होगा, और आईबीएस डी पेशेंट को जब भी होगा डायरिया होगा, लूज मोशन होगा, मोशन जब भी जाएगा पानी की तरह ही आएगा। पेट के अंदर मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग बनी रहती है, वजन निरंतर कम हो रहा होता है। और दोस्तों, जिसको आईबीएस होता है उसको डिप्रेशन हो जाता है, या कहें कि जिसको डिप्रेशन होता है उसको आईबीएस होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, बहुत सारे टेस्ट करा लिए, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। कुछ लक्षणों के आधार पर आपको कह दिया जाता है कि आपको आईबीएस हो गया है। आप ज्यादा सोचते हैं इसलिए आपको आईबीएस हो गया है, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। पेशेंट साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, अपने दिमाग का इलाज कराता है, उसकी काउंसलिंग की जाती है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा होता क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट तो हो ही नहीं पा रहा। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, इतनी मोटी मोटी फाइल लेकर आते हैं, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। दवाइयां खा रहे हैं सालों से, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। पेशेंट दुखी, परेशान, इधर से उधर घूम रहा है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा लिया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट, पिछले 21 वर्षों से न्यूरोथेरेपी के माध्यम से लोगों का इलाज कर रहा हूं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आए, हर आयु वर्ग के पेशेंट हमारे पास आए हैं। 18 साल के भी आए हैं, 60 साल के भी आए हैं, लेडीज भी आए हैं, जेंट्स भी आए हैं, जिनको कहीं से आराम नहीं मिल रहा होता, बहुत निराश हो चुके होते हैं, थक चुके होते हैं। हमने कुछ दिन इनको न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया, ना हमने कोई दवाई दी, ना कोई मेडिसिन दी, ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया, कुछ डाइट के बारे में बताया, उनका रूटीन ठीक किया, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए उनको बताया, कुछ तरीके उनको बताए, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। दोस्तों, अगर आपको आईबीएस हो गया या पेट की कोई भी दिक्कत हुई है, तो सबसे पहले हम क्या गलती करते हैं, हम क्या खाते हैं, हम नींद कितनी लेते हैं, हम स्ट्रेस कितना लेते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये दिक्कत उन्हीं लोगों को होती है जिनकी लाइफ स्टाइल में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे खान पीन का कोई सिस्टम नहीं है, गलत समय पे खाना खाते हैं, गलत चीजों को खाते हैं, मैदा से बने प्रोडक्ट ज्यादा लेते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, नींद प्रॉपर लेते नहीं है, डिप्रेशन, एंजाइटी हो गया है, तो उसके कारण से आईबीएस हो सकता है। तो सबसे पहले अपनी डाइट में आपको फाइबर लेना है, 10 से 12 ग्लास पानी पीना है, मिल्क प्रोडक्ट बंद करने हैं, यानी कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट है, दूध है, पनीर है, मिठाइयां है, खोवा है, मावा है, इन चीजों को आपको बंद करना है। बाहर का खाना जो खाते हैं, मिर्च मसालों का सेवन करते हैं, मैदा से बने प्रोडक्ट लेते हैं, ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब आपको बंद करना है। घर का सात्विक खाना लेना है, भूखे भी नहीं रहना, और 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पीना, 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है, माइंड को रिलैक्स रखना है, ज्यादा स्ट्रेस लेवल लेना नहीं है, डिप्रेशन है उसको तुरंत बंद कर देना है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। हम कुछ ट्रीटमेंट के माध्यम से आपकी बॉडी पर काम करते हैं, आपके स्ट्रेस को भी कम करेंगे, डाइजेशन को भी ठीक करेंगे, इंटेस्टाइन के फंक्शन को भी रेगुलेट करेंगे। उधर जो मोटिलिटी कम हो गई है, मल वहीं पड़ा पड़ा सड़ रहा है, जिसके कारण से आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग हो रही है, उसको ठीक करेंगे। बॉडी के अंदर एक थकान हो रही है, वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है, काम करने का मन नहीं करता। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो बताते हैं कि मैं पहले नौकरी करता था, मैं पढ़ता था, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने नौकरी छोड़ दी, लेटे रहने का मन करता है, और स्थिति ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति कई बार गलत कदम उठाने की भी सोचता है, क्योंकि वो निराश हो चुका है, थक चुका है। तो
आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन रेगुलर बेसिस पर ट्रीटमेंट लीजिए और अपनी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।